हैं, क्योंकि समय निकट आया है। ये किताब लिखने का उद्देश्य हमने ये पहले 3 वचन में देखा। परमेश्वर जो उनकी योजना है, वो मनुष्य से छुपाना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मनुष्य जाति उसे जान ले, और विशेष करके उनके जो बच्चे हैं, उनके जो संतान है, वे लोग अच्छी तरह से इस बातों में दृढ़ हो। हमें परमेश्वर की बातों को ऊपर-ऊपर से समझना लाभदायक नहीं है। इसको गहराई में समझना ज़रूरी है। और यूहन्ना ने क्या किया? उसने जो भी बातें देखा, उसका वो सच्चा गवाह बना। हम देखते हैं 2 चीज़ लिखा है, वो वचन के कारण और यीशु मसीह का जो साक्षी है, गवाही है, उसके निमित्त वो उस स्थान पर था। और तीसरे वचन में हमने ये देखा कि धन्य है वे लोग जो इस बात को पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसके बातों को मानते हैं। प्रकाशित वाक्य का जो किताब है, वो ज़रूर एक कठिन किताब है, लेकिन इसको पढ़ना, इसको समझना, इसको सुनना, इसको हमारे जीवन में कायम रखना, ये इसमें बहुत आशीष है, इसमें बहुत आत्मिक आशीष है। और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि ये जो अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, इसके द्वारा हम प्रभु के जो महिमा है, उसको हम देख सकें। इतना ही नहीं, हमारा जीवन ही बदल जाए। यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को जब वो पृथ्वी पर थे, तब उनको देखा था, और सारे संसार के लोग भी जानते थे कि हाँ, मसीह यीशु आए हैं, हमारे लिए मरे। और कोई लोग कहते हैं कि वो जी उठा है, वो कहाँ है, क्या है, सबको नहीं पता था। लेकिन इस किताब के द्वारा परमेश्वर बताना चाहते कि जो उनका पुत्र है, वो कहीं हवा में गायब नहीं हुआ, लेकिन वो परमेश्वर के सिंहासन पर है, और वो सर्वप्रथम, वो सर्वश्रेष्ठ और सबसे ऊपर है। और उनकी महिमा को हमें समझना हमारे प्राणों के लिए बहुत ही बहुमूल्य बात है। तो आइए चौथे, पांचवें और छठे वचन को ध्यान से देखें, और उस पर आज हम मनन करेंगे। चौथे वचन में लिखा है, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है। देखिए, ये 3 शब्द जो हमने अभी पढ़ा, उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर, और विशेष करके पिता के बारे में कहा गया, लेकिन त्रिएक परमेश्वर, वे हमेशा उपस्थित थे। वो सर्व वर्तमान है। ऐसा कोई भी समय या स्थिति या जगह के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते जहां पर परमेश्वर नहीं था। वो हमेशा, हमेशा, हमेशा है। जब इस पृथ्वी पर जब हम रहते हैं, वो पृथ्वी के निर्माण के पहले परमेश्वर था। इसलिए उत्पत्ति का पहला अध्याय के पहले वचन में कहा गया है, आदि में परमेश्वर ने जो भी आदि को हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, उस आदि में परमेश्वर पहले से ही है। और यहाँ पर हम यूहन्ना का पहला अध्याय में भी यूहन्ना इसी प्रकार से लिखते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर हम सबके आरंभ के पहले था, और वो सबके अंत में भी रहेगा। परमेश्वर हमेशा अस्तित्व में है। तो इस बात को जोर से कहा गया है। हमारे जो जीवन की जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, वो कितना क्षण भंगुर है। हम 60 साल, 80 साल, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक छोटे आयु में इस पृथ्वी पर जीते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो महिमा है, अनंत काल का महिमा को आप सोच कर देखिए। मैं जब एक समुद्र के तट पर खड़े रहकर समुद्र को देखता हूँ, उसका पानी का नाप कैसे कर सकते हैं? इतना सारा है पानी उसमें, और हम अंत तक देखते हैं, और उसके बाजू में भी, उसके बाहर भी, उसके भीतर भी हम पूरा देख नहीं पाते हैं। उसी तरह है परमेश्वर जो अनंत काल का परमेश्वर है, और वो कैसे मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया। ये कितना बहुमूल्य विचार है। दूसरी बात, प्रकाशित वाक्य में चौथे अध्याय के दूसरे भाग में देखते हैं, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। परमेश्वर का जो आत्मा है, वो परमेश्वर के उपस्थिति में वास करता है, और आज मसीही विश्वासियों के हृदय में भी वास करता है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति का जो एहसास है, उसको ले आता है। जब हम कहते हैं मसीह मेरे दिल में है, वो हम कैसे कह पाते हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा का जो कार्य हमारे जीवन में है, उसके पवित्र आत्मा का जो अस्तित्व है,
और जो उनका हमारे साथ में जो उनका रहना है, उसके द्वारा हम मसीह यीशु को महसूस कर पाते हैं। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर के सिंहासन पर था, लेकिन परमेश्वर की योजना यह थी कि वो पवित्र आत्मा आज हम सब विश्वासियों के दिलों में वास करे। पवित्र आत्मा के विषय में भाइयों बहनों पढ़ना और समझना बहुत ही आशीष का कारण है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना खुद का उपस्थिति हमारे जीवन में रखा हुआ है। उसका उद्देश्य यह है कि पवित्र आत्मा देकर हमें यह समझाए कि हम उनके हैं, हम अपने नहीं हैं। हम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के मंदिर हैं, पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। और इतना ही नहीं, हम परमेश्वर के पोजेशन हैं, हम उनके हैं। और एक दिन वो हमें पूरा उद्धार करने के लिए आएंगे। उसका अर्थ क्या है? हमारा जो देह का उद्धार है, अभी हम एक पापी शरीर में जी रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये पापी देह परमेश्वर हटा देगा और वो अपना महिमा में पाप रहित जो शरीर है वो हमें प्रदान करेंगे। उस आशा को हमारे अंदर और दृढ़ करता है कौन? पवित्र आत्मा। तो अनुग्रह और शांति जब यूहन्ना लिखते हैं तो कहते हैं कि परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से। अब तीसरे भाग में देखेंगे, वो है 5वें वचन 5, 6 और 7। प्रभु की इच्छा तो आज हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह की ओर से उसके बारे में क्या कहा है कि वह एक विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहले लौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसकी महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा कुछ बातों को दिखाने के लिए। देखते हैं स्क्रीन। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन को? ऐसे मैं समझता हूँ। यस। ओके, थैंक यू। तो देखिएगा, ये आउटलाइन हमने पिछले बार देखा था, इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे नहीं। जब भी ये रिकॉर्डिंग आपको देखने को अवसर मिलेगा तब आप देख लीजिए। ये आउटलाइन या रूपरेखा इस किताब का समझना बहुत ही आवश्यक है और बहुत लाभदायक भी है, नहीं तो इसमें हम घूम जाएंगे। तो ये जो बातें हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम केवल पहले अध्याय की ओर ही देख रहे हैं और हम ऊपर ऊपर से बातों को नहीं देख रहे हैं, हम थोड़े गहराई में देख रहे हैं, इसलिए समय लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, इस बातों को गहराई में और अच्छी तरह से हमारे दिलों में समझना बहुत आशीष का कारण ठहरेगा हमारे लिए। तो ये जो पहला अध्याय में और विशेष करके 5 और 6 वचन की ओर हम बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि वह एक विश्वास योग्य साक्षी है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए? हम उसके बहुत सारे कारण ढूंढ सकते हैं परमेश्वर के वचन से। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा जक्कई के विषय में कि प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। दूसरे जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र सेवा लेने के लिए नहीं, प्राप्त करने के लिए नहीं, लेकिन सेवा देने के लिए और अपने प्राण को छुड़ौती के दाम में देने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने ही आने के उद्देश्य बहुत सारे दिए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का आने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि वो साक्षी बने। देखिए, अगर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और उन्होंने अगर हमसे कुछ भी बातें नहीं की, तो हम कितने अंधकार में रहेंगे, कितना बड़ा रहेगा हमारा अज्ञानता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए संसार में आए कि परमेश्वर का जो जो सच्चाई है उसको प्रकट करें। प्रभु यीशु मसीह ही केवल सच्चा साक्षी है। ही इज the only faithful witness।
प्रभु यीशु मसीह के बारे में इब्रानियों की किताब में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अन्य समय में भविष्यवक्ताओं के द्वारा कुछ रीति में हमसे बात की है, लेकिन दूसरे और तीसरे वचन में पढ़ते हैं, लेकिन अंत के दिनों में उनके पुत्र के द्वारा हमसे बातें की है। भाइयों बहनों, आज हमें केवल भविष्यवक्ताओं या केवल जो शिष्य लोग हैं प्रभु के, वही केवल प्रभु का साक्षी नहीं देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा साक्षी प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने दिया। जब प्रभु यीशु मसीह को मारे जाने का समय आया, तब हम देखते हैं कि जब वो पिलातुस के सामने खड़े थे, तब उनको पूछा गया, पिलातुस उनसे बातचीत कर उनका जांच कर रहे, तो प्रभु ने क्या कहा? यूहन्ना का 18 अध्याय और उसका 37 वचन हम पढ़ेंगे। मैं उसे जल्द से पढ़ना चाहूंगा। हम आज कुछ वचनों को पढ़ेंगे जो हमारे लिए लाभदायक होगा, तो उसी की आशा रखते हुए हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का 18 अध्याय और 37। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है, वह मेरा शब्द सुनता है। जब पिलातुस ने इन बातों को सुना, तो उसने तुरंत पूछा, उसका अगले वचन में पढ़े, पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? और यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु सहन करने के पहले उन्होंने ये बड़ा दावा किया कि मैं राजा हूं और मैं सत्य की गवाही देने के लिए इस जगत में आया हूं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने सत्य का गवाही दिया। प्रभु यीशु मसीह ने, हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में जब हम सुसमाचार को पढ़ते हैं, उन्होंने अलग-अलग बातों का गवाही दिया है। 2-3 चीज बोलकर हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता का गवाही दिया। हम यूहन्ना के पहले अध्याय में पढ़ते हैं, किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं, लेकिन उसका जो एकलौता पुत्र है, उसने उसे प्रकट किया है। क्या आपने जीवित परमेश्वर को उनके पूरे महिमा में कभी देखा है? सही जवाब यह होगा कि नहीं, हमने नहीं देखा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस अनदेखे परमेश्वर को प्रकट किया है। एक समय पर फिलिपुस हम जानते हैं कि यूहन्ना का 14वें अध्याय में वो प्रभु से कहते हैं कि, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमेशा पिता से प्रार्थना करते हैं, पिता के बारे में बात करते हैं, पिता से इतना उनका पहचान उन्होंने प्रकट किया, तो पिलातुस के मन में एक सवाल आया, प्रभु आप हमें पिता दिखा दे और ये हमारे लिए बहुत तृप्ति की बात होगी। तब प्रभु ने क्या कहा, अरे फिलिपुस, अगर तूने मुझे देखा है तो तूने पिता को भी देखा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जीवन का उद्देश्य यही था कि वो अनदेखे परमेश्वर को प्रकट करें। ही इज द फेथफुल विटनेस। मरने तक, आखिरी श्वास तक हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चाई और सच्चाई का साक्षी उन्होंने दिया। प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य का जो विचार है और उसका जो प्रकृति है, उस पर भी प्रभु यीशु मसीह ने सही जो साक्षी दिया है। क्या मनुष्य अपने आप को सही रीति से जान सकता है? मैं आपके सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ। क्या आप अपने आप को अच्छी तरह जानते हैं? ये सही उत्तर क्या है मालूम है? हम नहीं जानते अपने आप को। हम इतने धोखे में पड़े हुए लोग हैं, पाप में पड़े हुए लोग हैं कि हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का जो ज्योति है हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा पीछा करता है वो अंधकार में नहीं चलेगा, लेकिन वो जीवन का ज्योति पाएगा। क्या आप उस सच्चे साक्षी के ज्योति में आना चाहते हैं? क्या आप उनके वचनों से उजाला पाना चाहते हैं, या अभी भी अपने पाप के अंधकार में अपने जीवन को बिताना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह वो सच्चा साक्षी है। इतना ही नहीं कि उसने मनुष्य का प्रकृति के बारे में बताया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का जो सच्चा परिचय है वो भी बताया है। उन्होंने कहा कि शैतान कौन है? वो आदि से ही एक खूनी व्यक्ति है। वो जान लेना चाहता है, वो मार डालना चाहता है, वो सच्चाई को भंग करना चाहता है, वो झूठ का पिता है और वो धोखा देने वाला है। ये सब बातों को कहते हुए
प्रभु यीशु मसीह ने हमें चिताया कि उस शैतान से दूर रहो, और उस शैतान का जो राज्य है और उनका जो ताकत है, उसमें से पापी मनुष्य कैसे छुड़ाती पाएगा। हाँ, इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह आए। उन्होंने इतना ही नहीं कि सच्चाई का साक्षी दिया, लेकिन उन्होंने हमारे लिए एक मार्ग तैयार किया कि हम असत्य से सत्य की ओर जाएं, हम अंधकार से उनके अद्भुत ज्योति की ओर आए। तो ये जो पहला भाग है, अगर जीवन में कुछ भी चीज, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, जब वो साफ हमें नजर नहीं आता है, हम किसके पास जाएं? हमारे लिए एक सच्चा साक्षी हमेशा के लिए है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। तो यूहन्ना जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, सबसे पहला वर्णन कि वो सच्चा साक्षी है। उन्होंने जो भी कहा वो सत्य है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही सत्य हूँ। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूँ। उनके अलावा सच्चाई कहाँ है बताइए? हम सब लोग अंधकार में ढूंढ रहे हैं सच्चाई को, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति आया और वो कहता है कि मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूँ। क्या आप जानते हैं क्या आप समझ पा रहे हैं ये जो सच्चा साक्षी, ये जो शब्द है, उसका कितना बड़ा जोर है। हम सब लोगों ने झूठ बोला है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी नहीं, क्योंकि वो सच्चे हैं। तो आइए हम हमारे हृदय में अभी ही नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में, और परमेश्वर की इच्छा है तो अनंत काल में भी हमेशा के लिए उनकी हुई बातें हैं, उनको हम बहुत बहुमूल्य जाने, क्योंकि वो सच्चा साक्षी है। सत्य का कितना कीमत है भाई बहनों। कौन असत्य में जीना चाहता है? जब हम हमारे पापों को प्रेम करते हैं, तब हम असत्य को प्रिय जानते हैं। लेकिन अगर हम सच्चाई को जानना चाहते हैं, तो हमारे लिए सच्चाई को हमारे दिलों में लाएगा कौन? अनुग्रह और सच्चाई कैसे हमारे जीवन में आएगा? प्रेम और सच्चाई केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो आइए हम दूसरे भाग में जाएंगे। एक और बात बोलकर मैं छोड़ दूंगा, वो यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने आज आपको और मुझे भी साक्षी करके बुलाया है। किसके साक्षी बनना है? कोई दुनिया की बातों की साक्षी नहीं। हम सब लोग कुछ ना कुछ चीजों से जरूर अचंभित होते हैं, लेकिन सबसे बहुमूल्य चीज जिससे हमें अचंभित होना है, वह प्रभु यीशु मसीह है। आइए परमेश्वर हमारी ऐसी मदद और सहायता करे। यह मेरी प्रार्थना हम सब के लिए है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे गवाह बने, और इस गवाही के लिए शायद हमें अपना जान भी देना पड़े, लेकिन हम इस सच्चाई से बिल्कुल नहीं हटेंगे, क्योंकि यही सच्चाई है। इसको तिरस्कार करके कहीं और जाना मूर्खता और अंधकार की बात है। तो दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि वो मृतकों में से पहलौठा है। मृतकों में से जी उठने वालों में पहलौठा है। कितना बड़ा टाइटल, कितना बड़ा पोजीशन, स्थान प्रभु यीशु मसीह का है। देखिए, सब मनुष्य पाप के कारण मर जाते हैं। ये मनुष्य के लिए नियुक्त है कि वो एक दिन जरूर मरेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं नहीं जानता किस दिन मैं मरूंगा, और आप भी नहीं जानते शायद। ये अच्छी बात है, क्योंकि नहीं तो वो दिन की राह देखते हमारा जान निकल जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, वो अच्छी तरह जानते थे किस दिन उनका मौत होने वाला है, कहाँ उनका मौत होने वाला है, किस रीति से उनका मौत होने वाला है, सब कुछ जानते थे। लेकिन वो यह भी उन्होंने शिष्यों को सिखाया कि जरूर मेरा मृत्यु होगा, मुझे क्रूसित किया जाएगा, क्रूस पर टांगा जाएगा, लेकिन तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। यह प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को क्या हम देख पा रहे हैं, जिसने मृत्यु का जो ताकत है उसको तोड़कर वो विजय होकर जी उठे। इससे बड़ा पद मनुष्यों में और कोई नहीं है, क्योंकि हर एक मनुष्य चाहे कितना भी प्रसिद्ध हो, चाहे कितना भी शक्तिमान हो, चाहे कितना भी अच्छा हो, एक दिन मौत के अधीन हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मरने का कोई जरूरत नहीं था। उन्होंने स्व इच्छा से अपने जान को दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि हमें अनंत काल का जीवन लाए। हम इब्रानियों के दूसरे अध्याय, शायद 9वां वचन है, वहां हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह वो स्वर्गदूतों से भी कुछ कम किए गए, ताकि
परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम सब के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। जो कहता है कि मैं जीवन हूँ, जो जीवन का स्रोत है, बताइए वो कैसे मर सकता है? उसमें पाप नहीं है तो वो क्यों मरेगा? लेकिन आपका और मेरा मृत्यु को उसने अनुभव किया, लेकिन तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा। ये जो पहलौठा का जो स्थान है, ये उस पद को दर्शाती है जहां पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को सारा अधिकार दिया हुआ है। दो वचनों को आपके सामने इसके विषय में कहना चाहूंगा। वो है, पहला है भजन संहिता का 89 और उसका 27 वचन। भजन संहिता 89, उसको मैं जल्द से पढ़ूंगा। भजन संहिता 89 और उसका 27। ये भविष्यवाणी है। साम 89 वर्स 27। फिर मैं उसको अपना पहिलौठ प्रधान ठहराऊंगा, पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा और उसे मैं अपना पहलौठा ठहराऊंगा। देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये दोनों बातें जो अभी हमने पढ़ा, वो प्रकाशित वाक्य का जो वचन हमने पढ़ा है उसमें उसी प्रकार से लिखा है कि वो मृतकों में से जी उठने वालों में पहलौठा है और सारे जो राजाएं हैं इस पृथ्वी के, उस पर वो हाकिम है, वो सबसे ऊपर है। ये भविष्यवाणी भजन संहिता 89 के 27 में कब पूरा हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, मरे, जी उठे और उनका जब महिमा हुआ, तब ये बातें पूरा हुआ। आइए हम कुलोसियों का पहला अध्याय, उसका शायद 18 वचन है, उसमें भी हम देखेंगे यही बात, पहलौठा का बात कहा गया है। कुलोसियों का पहला अध्याय, उसका 14 वचन से मैं पढ़ूंगा। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। देखिए वो वचन पहलौठा, फर्स्ट बिगॉटन, वो वापस उसका उपयोग हुआ है। सारे सृष्टि में पहलौठा, उसका अर्थ यह है कि वो सारे सृष्टि पर सबसे ज्यादा पूरा अधिकार उसी का है। 16 वचन, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं का सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर है। 18 वचन ध्यान से देखिए। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। परमेश्वर पिता की यही इच्छा थी कि हर बात में उनका पुत्र, जो मनुष्य की समानता में प्रकट हुआ और एक दास का रूप धारण किया, वो सब बातों में प्रथम रहे। जिसने सारे संसार के पाप को अपने ऊपर उठा लिया, जिसने सारे मनुष्य जाति का जो मृत्यु को सहन किया, परमेश्वर पिता की यही इच्छा थी कि उनको सर्व श्रेष्ठ स्थान दे और उनको मृतकों में से जी उठने में पहलौठा, पहला स्थान उन्हीं को दे। अगर हम सोचते हैं कि अरे बहुत लोग तो मरे जी उठे हैं, लाजर के बारे में हम पढ़ते हैं, उस विधवा के लड़के के बारे में भी हम पढ़ते हैं, अन्य लोग के बारे में पढ़ते हैं जो मृतकों में से जी उठे, लेकिन ध्यान दीजिए, वो लोग जब जी उठे तो वो लोग वही मरणहार शरीर में जी उठे हैं, जिस देह में वो फिर मृत्यु को प्राप्त किए हैं। प्रभु यीशु मसीह केवल सबसे पहला व्यक्ति है जो मृतकों में से जी उठा और उस जो महिमा में शरीर उन्होंने प्राप्त किया, जिस शरीर में अभी मृत्यु कभी नहीं आएगा, और वैसा ही देह आपको और मुझे भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा हमें प्रदान करेंगे। और वो देह में पाप नहीं है और वह देह में हम परमेश्वर की महिमा को हमारे आंखों से देख पाएंगे। कितना धन्य बात है कि प्रभु यीशु मसीह का जो स्थान है
उसके द्वारा हमें कितना आशीष प्राप्त हुआ है। केवल हमारे पापों का माफ ही नहीं हुआ, उससे बहुत अधिक आशीष को परमेश्वर ने हमारे दिलों में लाया है। तो इस बात को हम और अच्छी तरह से जाने, यही मेरी प्रार्थना है। समय के अभाव के कारण हम आगे बढ़ेंगे। एक और बात कहूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने लाजर के जो कब्र है उसके बाहर खड़े रहकर प्रभु यीशु मसीह ने ये बात को कहा कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। क्या इस शब्द का जो शक्ति है और इसका जो महिमा है, इसको क्या हम एहसास कर पा रहे हैं? यहाँ एक केवल आदमी जैसा, साधारण व्यक्ति जैसा एक मनुष्य खड़े रहकर कह रहा है, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, और लोग रो रहे हैं। किसी को भी यह कल्पना नहीं थी कि प्रभु मृतकों में से लाजर को जिलाएंगे। इसको कहना, इसको थोड़े अच्छे रीति में अगर कहें या उसको गहराई में समझे तो इस प्रकार से है। मान लीजिए हम किसी सिमेट्री में गए और किसी का कब्र जो मरा हुआ है उसको अभी खोद खोद रहे हैं, वहां से उसका लाश निकालने के लिए। लोग कहेंगे अरे क्या कर रहा है, क्या पागलपन हो रहा है। प्रभु ने ऐसा ही किया। प्रभु ने उनको बोला कि अभी कब्र का जो पत्थर है उसको हटाओ। तो जो बहनें हैं, उन्होंने लाजर के बहनें, उन्होंने बोला कि अरे प्रभु, वो 4 दिन का मुर्दा वो अभी सड़ रहा है, उसको अभी ऐसे ऐसे नहीं करते हैं। वो लोग प्रभु को करेक्ट कर रहे थे। प्रभु ने कहा कि मैंने क्या तुम्हें नहीं कहा कि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर के महिमा को देखोगे। उन बहनों ने अपने भाई को मृत्यु में से वापस जीवित पाया। ऐसा शक्ति है हमारा प्रभु का। वही है जो मृतकों में से जी उठने में पहल लौटा है। हम उसके सामर्थ में हम कितना आशा रखते हैं। एक दिन हम लोग भी, अगर प्रभु नहीं आए, तो हम लोग भी मृत्यु का अनुभव करेंगे। हमारा जो प्राण है उसी समय प्रभु यीशु मसीह के पास चला जाएगा। हम मसीह के साथ होंगे, जिसके विषय में पौलुस ने कहा कि वो कितना धन्य स्थान है। लेकिन हमारा जो देह है, एक दिन जब मसीह वापस आएंगे, हमें एक नया शरीर उनके महिमा के अनुसार प्राप्त होगा, और उसमें हम मृत्यु पर विजय होंगे। अब हम कभी मरेंगे नहीं। जरूर ये बात सही है कि पाप का जो मजदूरी है वो मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का वरदान अनंत काल का जीवन है। रोमियो का 6 अध्याय उसका 23 वचन, हम सब इसको जानते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ें। तीसरी बात जो कही है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वह यह है that he is the ruler over the kings of the earth। उसका अर्थ यह है कि सारे जो पृथ्वी के जो राजाएं हैं, उन पर वो हाकिम है, उन पर वो अधिपति है। ये कितना बड़ा स्थान है। अगर एक व्यक्ति किसी देश का राजा बन जाता है या किसी राज्य का सम्राट बन जाता है, तो उसे कितना घमंड होता है, कितना खुशी होता है। उसे ऐसा लगता है कि अरे बहुत कुछ अभी पा लिया है। हम देखते हैं कि हर 4 साल या 5 साल में नया सरकार आता है। जब वो लोग विजय होकर आते हैं, बहुत खुशी होती है। लेकिन क्या हम प्रभु यीशु मसीह की कल्पना कर सकते हैं, जो सारे राजाओं के ऊपर हाकिम है, सबके ऊपर है। उन्होंने अपने आप को इतना नम्र करके वो पिलातुस के सामने खड़े हुए दंड पाने के लिए। किस किस काम के लिए? ऐसा क्या किया था उन्होंने कि वो दंड पाए हमारे लिए? कोई भी नहीं। हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, जब उनका जन्म हुआ, तब जब तो वो जो वैज्ञानिक लोग थे, वो लोग प्रभु को ढूंढते हुए, समझदार लोग, वाइज मैन, वो लोग प्रभु को ढूंढते हुए आए, और उन्होंने क्या कहा कि यहूदियों का राजा जो जन्म लिया है वो कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह यहूदियों का वो इस संसार का राजा है। वो इस कायनात, इस यूनिवर्स का राजा है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। लेकिन देखिए, इस राजा जब इस पृथ्वी पर आए थे, एक समय पर उन्होंने मनुष्य का समानता में एक सेवक का स्वरूप धारण किया। हाँ, इस राजा को हम कहीं नहीं पढ़ते सुसमाचार में कि उनके ऊपर एक मुकुट लगाया गया। हाँ, जीवन के अंत में जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाना था, तब कांटों का मुकुट लगाकर उनको क्रूस पर चढ़ा दिया, और क्रूस पर इस बात को कहा गया फिर से कि ये यहूदियों का राजा है, 3 भाषा में।
ये राजा कैसे हुआ? जब प्रभु ने पिलातुस के सामने खड़े रहकर, वो वचन को हमने पढ़ लिया तो उसे मैं वापस नहीं पढ़ूंगा। प्रभु प्रभु से जब वो जांच कर रहे थे प्रभु का, तब पिलातुस ने कहा कि क्या तू राजा है? और प्रभु ने कहा, हाँ मैं राजा हूँ, लेकिन मेरा जो राज्य है वो इस संसार का नहीं है। प्रभु ने जब इस संसार में थे, सुसमाचार में आप जाकर गिनती करके देखिए कितने बार प्रभु ने परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया। द किंगडम ऑफ गॉड, द किंगडम ऑफ हेवन, परमेश्वर का जो राज्य है, उसका राजा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। ही इज द किंग ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। और यहाँ पर वही बात को कहा गया है कि परमेश्वर का जो क्षेत्र है, राज्य का क्षेत्र है, उस सारे में सबसे ऊपर प्रभु यीशु मसीह है। हम उस राजा को एक नजर रखें क्रूस पर, उनको हम देखते हैं कि दर्द में, भयानक दर्द को अनुभव करते हुए वो क्रूस पर हमारे लिए अपना जान दे रहे हैं। ऐसा कोई राजा है जो प्रजा के लिए इतना कष्ट को अनुभव करेगा? क्या आपने कभी ऐसे एक राजा के बारे में सुना है? क्या आपने ऐसे एक राजा से आपका मुलाकात हुआ है जो प्रेम के कारण, दया के कारण हमारा जो अ, कष्ट, हमारा जो दयनीय स्थिति है वो अपने ऊपर ही उठाए? प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा उनका महिमा होते हुए उन्होंने उस महिमा को त्याग कर एक मनुष्य की समानता में एक सेवक के रूप उन्होंने धारण किया। देखिए प्रभु यीशु मसीह का जो मनुष्यत्व है वो कितना गहरा है, कितना महिमामय है। और वहां देखिए वो नग्नता में और शर्म में प्रभु यीशु मसीह अपना जान हमारे लिए दे रहे हैं। कितना अद्भुत और कितना गहरा है इनका प्रेम। और आगे में अगर हम पुराने नियम में पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य है उसके बारे में बहुत सारे चीजों को देखते हैं। आप नबूकदनेस्सर के बारे में जानते होंगे, दानियेल की किताब में। वो ऐसा राजा था, बड़ा सम्राट था और बहुत अभिमानी हो गया। तो परमेश्वर ने उस पर दंड चलाया। दंड चलाने के बाद परमेश्वर ने उसे घास खाने के लिए जंगल में भेज दिया, जब तक कि वो सही समझ उसके अंदर ना आए। मैं उन वचनों को आपके सामने रखना चाहूंगा। दानियेल का 4 अध्याय, ये समझना जरूरी है, चाहे हमारे देश का सरकार कोई भी क्यों ना हो, उनके ऊपर हमारा प्रभु विराजमान है। दानियेल का 4 अध्याय, उसका 34 और 35 वचन। दानियेल का 4 अध्याय, दानियेल का 4 अध्याय, और उसको मैं शीघ्र ही आपके सामने पढ़ूंगा। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। देखिए कब ये अभिमानी राजा कब ये चंगा हुआ? जब उसने प्रभु को सही रीति से समझा, तब उसका जो समझ है वो वापस आ गया। आगे वो कहता है, तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा। देखिए अभी नबूकदनेस्सर अपने जीभ से कुछ कह रहे हैं। ध्यान से सुनिए, ये सम्राट है, ये सबके ऊपर विराजमान था एक समय पर। देखिए वो कहता है, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता, तूने यह क्यों किया है? यह परमेश्वर का जो सर्वश्रेष्ठ जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, ताकत है, उसको दिखाता है। यही स्थान है प्रभु यीशु मसीह का, वो सारे राज्यों के ऊपर है। भजन संहिता का जो साम 22, एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 22 और उसका 28 वचन। भजन संहिता 22, ये भजन हम सब लोग जानते हैं। अगर पहला वचन इस भजन का अगर हम पढ़ेंगे तो हमें तुरंत क्रूस का याद आ जाएगा। हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये एक भविष्यवाणी थी। इस भविष्यवाणी के अंत में
इस भजन के अंत में हम आते हैं 28 वचन, क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। क्या हम समझ पा रहे हैं कि सारा पृथ्वी पर जो भी राज्य हो, कोई भी राज्य का नाम आप लीजिए, उन सब के ऊपर हमारा प्रभु विराजमान है। इतना ही नहीं, यशायाह का 45, अभी वो पढ़ने का समय नहीं है। यशायाह का 45 अध्याय में हम पढ़ते हैं, खुसरो, पर्शिया या ईरान जो राज्य है, उसका जो सम्राट था खुसरो, वो प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन प्रभु ने उनके द्वारा अपने लोगों के लिए एक मार्ग तैयार किया कि वो लोग फिर वो कैप्टिविटी से, गुलामी से वो लोग अपने देश में फिर जाए। यशायाह का 45 अध्याय जब आपको समय मिले आप पढ़कर देखिए। पिछले सप्ताह मैंने इस अध्याय को पढ़ा और मैं इतना चकित हो गया कि परमेश्वर किस प्रकार से सरकार के द्वारा, राजाओं के द्वारा वो अपना जो राज्य है उसको हासिल करते हैं। एक वचन इसके बारे में कहूंगा, प्रकाशित वाक्य का 19 अध्याय और उसका 16 वचन। कोई भाई पढ़कर मेरी मदद करे। प्रकाशित वाक्य का 19 अध्याय उसका 16 वचन। उसके वस्त्र और जांघ जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। क्या लिखा है उनका नाम? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं, जिस पर हमने विश्वास किया है, जो हमारी आशा है, वो कितना महान परमेश्वर है। आइए हम आगे बढ़े। इनके जो कार्य है उसके बारे में यूहन्ना लिखते हैं, बहुत ही बहुमूल्य है कि ये जो प्रभु है, जो सबसे ऊपर है, जिनका महिमा का कल्पना हमारे समझ के बाहर है, वो हमसे प्रेम करते हैं। क्या ये अद्भुत बात नहीं है कि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं? इतना महान जो व्यक्ति है। देखिए, अगर मैं कहूंगा कि मैं एक राष्ट्रपति से प्रेम करता हूं, ठीक है, वो एक बात है, लेकिन अगर कहा जाता है कि राष्ट्रपति मुझसे प्रेम करता है, वो कितना बहुमूल्य है। हमारा प्रभु हमसे प्रेम करता है। और यूहन्ना लिखते हैं पहले यूहन्ना में, हमने उनसे प्रेम पहले नहीं किया, उन्होंने हमसे प्रेम करके अपना जान हमारे लिए दे दिया। He first loved us. हमने प्रेम नहीं किया। यूहन्ना जब प्रभु का अनुभव किया, इस संसार में जब प्रभु थे, तब उन्होंने यही बात अपने बारे में बार बार कहा कि मैं वो शिष्य हूँ जिससे प्रभु ने प्रेम किया। हाँ, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, मेरे अंदर अभी भी मैं सिद्ध नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं मुझसे प्रेम किया। यहाँ पर भी उसी बात को कहा गया है। मैं परमेश्वर के बारे में एक बात थोड़ा जोर से कहना चाहूंगा, वो यह है कि परमेश्वर प्रेम है। जब त्रिएक परमेश्वर ने इस संसार को, इस पृथ्वी को बनाया, इस आकाश को बनाया, मनुष्य को रहने के लिए एक स्थान दिया, वो उन्होंने प्रेम के द्वारा दिया। उन्होंने एक सिद्ध सृष्टि का रचना किया ताकि मनुष्य उनके उपस्थिति में खुशी के साथ और आनंद के साथ और शांति में जी सके। पाप ने आकर सब बिगाड़ दिया, और ये पाप परमेश्वर की ओर से नहीं था, लेकिन मनुष्य के स्व इच्छा से थी। और हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम करना बंद नहीं किया। ये बात जरूर सही है कि परमेश्वर का क्रोध हमारे पाप के ऊपर है, लेकिन उन्होंने अपना प्रेम हटाया नहीं। और 2000 साल पहले उन्होंने अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया प्रेम के द्वारा। यूहन्ना का 3 अध्याय 16 वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उन्होंने एक भविष्यवक्ता को नहीं, लेकिन अपने ही एकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत काल का जीवन पाए। कितना महान प्रेम है ये। इफिसियों के 3 अध्याय में लिखा है कि इस प्रेम का जो लंबाई, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई वो हमारे समझ के बाहर है। बहुत ही बड़ा प्रेम है। ये हम जल्दी से बोलकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं? पहला यूहन्ना के 3
अध्याय में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना लिखते हैं कि देखो परमेश्वर ने कितना अद्भुत प्रेम हमसे किया है कि हम लोग अभी प्रभु के संतान कहलाए जाते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु का जो प्रेम है उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। देखिए, चाहे आप कितने भी घोर पाप में क्यों ना हो, परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर आपसे हटाते नहीं है। कब परमेश्वर का प्रेम का अनुभव आपके जीवन से चला जाएगा? जब आप उनसे हमेशा के लिए दूर किए जाएंगे। इसलिए मनुष्य दुष्टता में रहता है, फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि सूर्य प्रकाश उन पर है, परमेश्वर का जो श्वास है उसको वो अनुभव करते हैं और परमेश्वर उनके दया में चाहते हैं कि मनुष्य अपने पाप से फिरे। इन सब बातों में परमेश्वर ने अपने प्रेम को नहीं हटाया। रोमियो का 5 अध्याय, ये वचन तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। रोमियो का 5 अध्याय 8 वचन में, जब हम पापी ही थे, परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया कि मसीह हमारे लिए मरा। ये प्रेम हमारे पापी होने के बावजूद कितना महान है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। वो मनुष्य से कैसे प्रेम कर सकता है? हाँ, उसी में वो क्षमता है, हम में नहीं है। और यूहन्ना जब प्रभु का दर्शन हुआ, वो कहते हैं कि मसीह यीशु जिसने हमसे प्रेम किया है। प्रभु के प्रेम के बारे में कहने के लिए बहुत सारी बातें, क्योंकि वो कितना गहरा है और कितना महान प्रेम है और ये प्रेम मेरे वर्णन से बाहर है। परमेश्वर का स्तुति हो कि अनंत काल में हम हमेशा उनका जो हम पर जो दया दिखा के उन्होंने प्रेम दिखाया, उसकी हम हमेशा स्तुति करते रहेंगे। उस प्रेम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हम पर एक बहुत ही बड़ा उपकार किया। उसके बारे में हम अगले भाग में देखते हैं। वो यह है कि उन्होंने हमें अपने पाप से छुड़ाया। हिंदी में ऐसे कहा है कि हमारे पापों से उन्होंने छुड़ाया, लेकिन इंग्लिश में कहा है कि he has washed us from our sins। उसका अर्थ यह है कि ये जो पाप है, हम हमारे पापों का जो सही प्रकृति है, हम नहीं जानते, क्योंकि हम पाप में पड़े हुए लोग हैं। हम कुछ हद तक जानते हैं पाप बुरा है, पाप से मृत्यु आता है, लेकिन इसका जो सही परिचय है, केवल पवित्र परमेश्वर ही जानते हैं। पाप कितना घिनौना है, कितना घृणित है। हम पाप में कभी-कभी आनंद लेते हैं, क्योंकि हम पाप में शरीर में हैं। ये परमेश्वर के खिलाफ की बात है। लेकिन चाहे कोई भी पाप क्यों ना हो, परमेश्वर की उपस्थिति में ये पाप बहुत घृणित है, घिनौना है, मलिन है और ये भयंकर है, इतना भयंकर है कि प्रभु यीशु मसीह को अपना जान देना पड़ा इसमें से छुड़ाने के लिए। क्या हम पाप का जो सही परिचय जानना चाहते हैं? तो प्रभु के पास आइए, प्रभु उनके ज्योति में हमारा जो पाप का सही प्रकृति है, वो बता सकते हैं। जो पाप हमें बहुत अच्छा लगता है, हम रहस्य में उसका मनोरंजन लेते हैं, ये परमेश्वर के सामने बहुत घिनौना है। उसमें से प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है। देखिए, जो पाप करता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो सच्चा साक्षी है, उन्होंने पाप का भी साक्षी दिया। उन्होंने कहा कि जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, वो गुलामी में है, उसको केवल पुत्र ही स्वतंत्र कर सकता है। और ये पाप से अगर हम छुड़ाए नहीं जाए, तो आपको जरूर मृत्यु का अनुभव होगा। इसलिए हम हमारे पड़ोसी लोग, हमारे रिश्तेदारों से हम प्रार्थना करते हैं, उनसे हम विनती करते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि वही केवल आपको अनंत जीवन दे सकता है। ऐसा और कोई भी मनुष्य में ये ताकत नहीं है कि वो अनंत जीवन दे सकता है। पाप आपको जरूर मृत्यु की ओर ले जाएगा। तो इसमें से हम सब लोग पापी होते हुए इसमें से छुड़ाने के लिए, देखिए उनका प्रेम कितना था कि उन्होंने आपका और मेरा हर एक पाप को अपने देह में लेते हुए उस क्रूस पर दर्दनाक शर्मनाक मृत्यु को अनुभव किया। जब यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के महिमा को देखा, तो उन्होंने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, देखो परमेश्वर का मेमना जो इस जगत के पाप को ले जाता है। उनका नाम यीशु क्यों दिया गया? क्योंकि वो अपने लोगों को अपने पापों से उद्धार करेगा। वो अपना ही जान देकर हमें पाप से छुड़ाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके खुद के लहू के बारे में, he has washed us from our sins in his own blood। ये कोई पशु का लहू के द्वारा नहीं, उनका खुद का स्वयं का बहुमूल्य लहू से उन्होंने हमें छुड़ाया। लहू के बारे में स्टडी करना बहुत ही लाभदायक, आत्मिक रूप में बहुत ही लाभदायक बात है।
ये कहकर मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि समय का अभाव है। और इसके बाद 6ठे वचन में हम क्या पढ़ते हैं कि हमें एक याजक बनाया और एक राज्य दिया है। We are a very special people. There is nobody like us. हमारे जैसा इस संसार में और एक जाति है ही नहीं जो परमेश्वर का जाति है, जिसको उन्होंने प्रेम करके पाप से छुड़ाया है और अपना बनाया है। ऐसा और कोई भी जाति नहीं है। और उनका जो विशेषता यह है कि परमेश्वर ने एक राज्य बनाया हमें और याजक गण बनाया है। इसके बारे में अध्ययन करने के लिए बहुत सारे अच्छे वचन है। उसमें से सब पढ़ने का तो समय नहीं है, मेरे पास रेफरेंसेस काफी है, लेकिन पढ़ने का समय नहीं है। 1-2 वचन जरूर पढ़ेंगे। कोलोसियों का पहला अध्याय और उसका 12 और 13 वचन। परमेश्वर का राज्य और शैतान का राज्य, ज्योति का राज्य और अंधकार का राज्य, उसके विषय में है। कोलोसियों का पहला अध्याय 12 और 13 वचन। ठीक है, मेरे पास मिल गया, मैं पढ़ूंगा उसे। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में संभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। देखिए, ये वचन आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने कोलोसियों का पहला अध्याय से पढ़ा, उसके पिछले वाले वचन में ही हम पढ़ रहे हैं। क्या देखते हैं कि उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। क्या हम धन्य लोग नहीं हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह का राज्य में प्रवेश पाया है, और ये केवल उसके अनुग्रह से हुआ है। हम आगे और देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य के बारे में बहुत सारी बातें हैं। मत्ती का 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब हम परमेश्वर के राज्य के सदस्य हैं, जब हम उस स्वर्गीय राज्य के नागरिक हैं, तो किस प्रकार से हमारा पृथ्वी पर चाल चलन होना चाहिए। हम मत्ती के 5वें अध्याय में पढ़ते हैं, हम मन के दीन, नम्र, दयावान, धर्म के भूखे और प्यासे और मेल करने वाले, ऐसे हमारा चरित्र होना चाहिए। प्रभु ने हमें जगत का ज्योति कहा है। केवल प्रभु ही जगत के ज्योति नहीं, लेकिन हमने जो उन पर विश्वास किया है, हमें भी परमेश्वर जगत की ज्योति करके बुलाते हैं। तो ये जो राज्य है, उसकी महिमा कितना महान है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यशायाह का 9वां अध्याय उसके 6ठे वचन में हम पढ़ते हैं कि उनका जो राज्य है उसका अंत नहीं होगा। उस राज्य में आज आपको और मुझे नागरिक करके प्रवेश मिला है। और हम आगे पढ़ते हैं कि हमें इस प्रभु यीशु मसीह ने याजक गण बनाया। उसका अर्थ क्या है? इस बात को मैंने भी ज्यादा समझा नहीं था, जब अभी रिसेंटली थोड़ा और उसको डिटेल में समझने को मुझे प्रभु ने मदद सहायता किया। प्रभु का इच्छा यह है कि हम लोग हमेशा प्रभु के लिए बलिदान और स्तुति हमारे जीवन से प्रदान करें। पहला पत्रस का 2रा अध्याय अभी पढ़ने का समय नहीं है, मैं केवल कुछ वर्सेस आपके सामने रखूंगा, कुछ वचन उसको आप जरूर पढ़िएगा। पहला पत्रस उसका 2रा अध्याय में इस याजक गण के बारे में बहुत सारे बहुमूल्य बातों को कहा है। इसको आप नकारिए मत, आप जाकर पढ़िए उसका 5वां वचन और उसका 9 और 10। अगर प्रभु मदद करे तो ये मीटिंग समाप्त होने के पहले उन वचनों को मैं पढ़ूंगा, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि हम अभी केवल हमारा पाप का ही माफी नहीं हुआ, लेकिन प्रभु ने हमें उनके राज्य में एक उच्च पद दिया हुआ है। वह यह है कि हम एक याजक गण है, इसलिए कि हमारे जीवन से आत्मिक बलिदान को हम प्रदान करें। रोमियो का 12 अध्याय, हम सब लोग इस वचन को अच्छे से जानते हैं। रोमियो का 12 अध्याय पहले वचन में लिखा है कि प्रभु का जो, परमेश्वर का जो दया है, उसमें मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम अपने जीवन को या अपने
शरीर को एक जीवता हुआ बलिदान के रूप में प्रदान करें, ताकि वो परमेश्वर के लिए एक योग्य बलिदान, पवित्र बलिदान के रूप में हम हमारे जीवन को बिताएं। ये जो याजक पद जो प्रभु ने हमें प्रदान किया, देखिए हम तो कितने दूर थे प्रभु से, लेकिन जब उन्होंने हमें अपने करीब किया और हमारे प्राण को शुद्ध किया, उन्होंने यह भी क्षमता हमें दी है कि हम उसके लिए एक याजक के रूप में सेवा करें। हमारे जो होठों के जो फल है, इब्रानियों का 13 अध्याय में लिखा हुआ है कि वो हम प्रभु को प्रदान करते हैं, वह भी एक अच्छा बलिदान है। जब हम आपस में प्रभु के महिमा के लिए अच्छे कार्यों को करते हैं, वह भी प्रभु के महिमा का कारण ठहरता है। तो आइए ये पहला पत्रस 2 अध्याय में से कुछ वचनों को आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुमूल्य बातें हैं, हमें समझना जरूरी है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, और ये परिचित वचन होंगे ऐसे मैं समझता हूँ। 2 अध्याय उसका 5 वचन, तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य या ग्रहण योग्य हो। हाँ, क्या आप अपने जो इच्छा से इस बात को मानने को तैयार है कि हमारे जीवन से हम परमेश्वर के लिए आत्मिक बलिदान को प्रदान करें। वचन 9 और 10, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज्य पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर ही की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। कितना उच्च स्थान परमेश्वर ने हमें उनके पुत्र के द्वारा दिया है। क्या हम इन बातों को समझ पा रहे हैं? क्या हम इसकी आनंद ले रहे हैं? परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम आत्मिक रीति में दरिद्र न हो, लेकिन उनकी जो भरपूरी है, उनके आशीष के भरपूरी में हर एक जीवन को, हर एक दिन को उसके महिमा के लिए बिताएं। तो मैं मेरे वचनों को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। मेरी इच्छा थी और भी आगे बढ़े, लेकिन समय के अभाव के कारण यहीं रुकूंगा। स्लाइड केवल कुछ दिखाकर आपके सामने आगे बढ़ना चाहूंगा और प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। अगला वाला जो वचन है, प्रभु की इच्छा तो अगले बार देखेंगे उसका 6ठे वचन को और डिटेल में। 7वां वचन बहुत ही बहुमूल्य है। देखिए, वो जो बादल पर आ रहे हैं, यही प्रभु, इनको हम एक दिन मुखामुख देखेंगे। शायद आज रात को ही हो सकता है, हम नहीं जानते। ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो प्रभु के आगमन को रोक कर रखा है। प्रभु आएंगे उनके समय पर, लेकिन वो जब आएंगे तो हर एक आंख उसको देखेंगे। और यहाँ लिखा है कि जो पृथ्वी के लोग हैं, जब वो प्रभु के महिमा को देखेंगे तो वो लोग रोएंगे, विलाप करेंगे। और 7वें अध्याय में कुछ वचन में कुछ अद्भुत बातें हैं, उनको हम प्रभु की इच्छा तो अगली बार देखेंगे। प्रभु का जो आने का उद्देश्य है वो क्या है, उसको मैंने इस स्लाइड में रखा है। ये सारा डिटेल में देखने के लिए समय नहीं है, केवल रिकॉर्डिंग है, तो ये सब वचन आपको स्क्रीन में भी दिख जाएगा, इसीलिए मैं दिखाकर आगे बढ़ना चाहूंगा। प्रभु का आने में उद्देश्य क्या है, देखिए मैंने इसको हिंदी में अनुवाद किया है। कलीसिया को ग्रहण करने के लिए प्रभु आ रहे हैं। मसीह में सोए हुए विश्वासियों का पुनरुत्थान के लिए प्रभु आ रहे हैं। मसीह के साथ हमें हमेशा रहने के लिए वो स्थान प्रदान करने के लिए मसीह आ रहे हैं। और विश्वासियों का जो अंदाज है, जो उनका न्याय है, उसको चलाने के लिए प्रभु आ रहे हैं। हाँ, यह प्रेमी प्रभु, वो पवित्र प्रभु है, वो एक दिन आप और मेरा न्याय करेंगे और हम हर एक प्रभु के सामने खड़े होंगे। मसीह के न्यायासन के बारे में यहाँ कहा है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि विश्वासी मसीह की महिमा में प्रकट हो जाएंगे। हम लोग को महिमा प्राप्त होगा। पहला पत्रस का 5 अध्याय के पहले वचन में इसको साफ रीति में कहा है। और हम हमेशा के लिए उनकी महिमा को देखते रहेंगे। कितना धन्य है। आज भी अगर कुछ अच्छी बातें हमें देखना है तो हमारा दिल तरसता है। क्या आप उसकी कल्पना कर सकते हैं कि हम निरंतर परमेश्वर के अद्भुत महिमा को देख पाएंगे। और आखिरी बात, हम हमेशा आराधना
और प्रशंसा स्तुति करते रहेंगे। आजकल जब संडे को हमारा मीटिंग होता है, कभी-कभी हम लोग थके रहते हैं, कोई थके हुए कभी-कभी सो भी जाते हैं, बहुत सारी कमियाँ हैं। लेकिन उस देश में जो आराधना होगा, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई थकावट नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं है। हम हमारे महिमामय देह में हम परमेश्वर के पूरे महिमा को देख पाएँगे। इन सारे वचनों को अ, देखने का तो अभी समय नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा यही है कि प्रभु ने जो भी बातें हमारे सामने आज रखा, उसके द्वारा हमने आशीष पाया और प्रभु का जो महिमा है, वो हमारे दिल में उसका प्रकाश और अधिक बढ़ता जाए। यही मेरी प्रार्थना है ताकि हमारी आराधना और हमारी जो सेवकाई है, उसके ग्रहण योग्य हो, उसके महान नाम के योग्य हो। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस अवसर के लिए धन्यवाद। परमेश्वर मदद करे तो अगले सप्ताह में कुछ और बातों को गहराई में देखें। परमेश्वर के महान नाम की धन्यवाद हो।